Today we'll see about how to simplify 9th standard real numbers exercise 2.3 question number 6. How to simplify. So our first question is 5 root 3 plus 8 root 3. अब ये दोनों में पहले ये देखो कॉमन क्या है. कॉमन मतलब सेम ना. तो यहाँ पर 5 रूट 3 है, यहाँ पर 8 रूट 3 है. दोनों में ये रूट 3 कॉमन है. रूट 3 तो ये कॉमन है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5 प्लस 8. ये कॉमन को बाहर ही रखा तो ये ब्रैकेट के बाहर आ सकता है ना, ऐसे 5 प्लस 8 एंड ब्रैकेट के बाहर रूट 3. ये ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि सीधा एग्जाम्पल, अगर मैंने ऐसे लिखा AC प्लस BC तो ये कैसे आया? एक्चुअली ये ऐसे है. जब कोई भी नंबर ब्रैकेट के बाहर होता है ना, व्हेन एनी नंबर इज आउटसाइड द ब्रैकेट, तो ये नंबर को ये दोनों से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये नंबर और ये पहले मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? AC ना, A इंटू सी AC, फिर बीच में प्लस का साइन वैसे ही, फिर B इंटू सी BC. समझा? सो अगर मैं ऐसे लिखती हूँ लाइक XY प्लस ZY, तो इसमें कॉमन क्या है? Y. तो Y अगर कॉमन निकालो तो ब्रैकेट में क्या आएगा? ये कॉमन है ना, ये जाने दो. तो ब्रैकेट में क्या आएगा? X प्लस Z. तो आंसर तो वही आता है ना, Y इंटू X YX या फिर XY एंड Y इंटू Z YZ या फिर ZY. सो जो कॉमन है वो हम बाहर निकालेंगे तो अंदर जो बाकी का नंबर है वो बाकी रहेगा. जैसे यहाँ पर भी बोला वैसे. तो सिमिलरली यहाँ पर भी ये पूरे नंबर में और ये पूरे नंबर में रूट 3 कॉमन है, तो रूट 3 बाहर आएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 5 प्लस 8. अब ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू रूट 3 5 रूट 3 प्लस 8 इंटू रूट 3 8 रूट 3. ऐसा क्रॉस वेरीफाई भी करना है. जो नंबर बाहर होता है ना उससे ये दोनों को मल्टीप्लाई करने का. सो ये नंबर को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आता है, मीन्स इट इज करेक्ट. एंड ये नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आता है, मतलब हम लोग ने ये सिंप्लीफाई किया है ये करेक्ट है. ऑलवेज क्रॉस वेरीफाई इट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 रूट 5 माइनस 4 रूट 5 प्लस 125. अभी जैसे हमने लास्ट टाइम देखा है 9 रूट 5 में तो कुछ सिंप्लीफाई हो नहीं सकता है, 5 को और कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. सो 9 रूट 5 ऐसे ही लिखो. 4 रूट 5 को भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लेकिन 125 को तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना. जैसे लास्ट वीडियो में देखा ऐसे सम्स को कैसे सिंप्लीफाई करना है. सो देखो ये रूट 125 है तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? लास्ट नंबर इज 5 तो 5 से डिवाइड करना है, इसका फैक्टर्स निकालना है. तो इसका फैक्टर्स निकालोगे तो क्या आएगा? 5 2 ज़ा 10 25 5 ज़ा 25 देन अगेन 5 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा. सो फैक्टर्स क्या आया है? वेट, फैक्टर्स क्या आया है? 5 5 5, मतलब इसमें ये पेयरिंग कर सकते हैं 5 5 ज़ा. तो इसको कैसे लिखेंगे? 25 इंटू 5. करेक्ट, 25 इंटू 5 लिखेंगे तो ये 25 रूट के बाहर आएगा, मतलब क्या हो जाएगा? 5 एंड ये 5 तो बाहर नहीं आएगा, मतलब ये रूट में ही रहेगा. सो आंसर इज 5 रूट 5. तो हमने क्या किया? पहले सिंप्लीफाई किया 125 को 5 रूट 5 में. सो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5 रूट 5. ओके, अभी आगे सॉल्व करेंगे. अब फिर से देखो यहाँ पर जैसे रूट 3 कॉमन था वैसे यहाँ पर क्या कॉमन है? रूट 5 कॉमन है, रूट 5 कॉमन है, रूट 5 कॉमन है. करेक्ट. तो रूट 5 को छोड़ के बाकी का नंबर्स ले लो. तो बाकी नंबर्स कैसे लिखेंगे हम? 9 साइन भी लेना है. 9 के आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है. सो ये क्या है? 4 मतलब -4 और ये क्या है? +5. ये सब ब्रैकेट में, जैसे यहाँ पर ये ब्रैकेट में डाला था, और जो कॉमन है वो ब्रैकेट के बाहर मतलब रूट 5.
करेक्ट. 9 माइनस 4 प्लस 5 एंड √5, क्योंकि ये तीनों में कॉमन क्या है, √5. सो √5 ब्रैकेट के बाहर निकाला एंड ये 9 ऐसे ही लिख दिया, -4 लिखा और ये +5 लिखा. अब इसको करो माइनस, तो 9 माइनस 4 5 एंड 5 प्लस 5 10 है ना. 9 माइनस 4 करोगे तो 5 आएगा और वो 5 प्लस 5 कितना 10, मतलब आंसर क्या हो जाएगा 10 और ये √5 ऐसे ही है. सो आंसर इज हाउ मच 10 √5. नाउ विल सी थर्ड क्वेश्चन. 7 √48 -27 रूट -3 सी. यहाँ पर भी पहले इसका 48 का फैक्टर्स निकालना पड़ेगा. विल हैव टू सिंप्लीफाई इट. सो चलो 48 का फैक्टर्स निकालो. 48 का फैक्टर्स क्या आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे ना, लास्ट में इवन नंबर है. सो 2 से डिवाइड करो तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 12 ज़ा 2. मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, तुम चाहिए तो ऐसे प्रॉपर ऐसे मेथड से करो. 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा. तो इसमें कितना पेयरिंग आ गया, 1 2. 3 का तो पेयरिंग नहीं है, मतलब इसको क्या लिखेंगे, 2 ज़ा 4, मतलब 4 इंटू अगेन 4 इंटू 3 है ना. 4 इंटू 4 इंटू 3 लिखेंगे ना. तो यहाँ पर लिखो 48 को, ये 7 ऐसे ही रखो. फिर रूट के अंदर क्या लिखेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 3. ओके. अब वैसे ही माइनस का साइन डालो. फिर ये 27 के भी फैक्टर्स निकाल सकते हैं. तो 27 के क्या फैक्टर्स आएंगे, 7 + 2, ये लास्ट इज नॉट द इवन नंबर, मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा. तो ऐड करके देखो, 7 + 2 इज 9. 9 तो 3 के टेबल में आता है, मतलब ये 3 से डिविजिबल है. सो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3. अगेन पेयरिंग करोगे तो ये आएगा, इसका पेयरिंग तो नहीं, मतलब 3 3 ज़ा 9, मतलब क्या लिखेंगे 9 इंटू 3 है ना. तो यहाँ पर लिखो रूट के अंदर 9 इंटू 3 और ये -√3 तो ऐसे ही रहेगा, इसको कुछ कर नहीं सकते, ये ऐसे ही रखा. समझ में आया. 7 ऐसे ही लिखा. 48 का फैक्टर्स निकाला जो यहाँ पर है एंड वो फैक्टर्स को पेयरिंग किया तो 2 2 का 2 पेयर हुआ ना, मतलब 2 2 ज़ा 4. तो ये एक 4, ये दूसरा 4 और 3, 4 4 3. तो यहाँ पर देखो लिखा है 4 4 3. और बस ये 27 का फैक्टर्स निकाला तो 3 3 3 आया. तो 3 में एक ही पेयर हो सकता है ना. सो 3 3 ज़ा 9, मतलब 9 और 3, तो 9 और 3 लिखा है ये वाला. और ये -√3 ऐसे ही लिखा है. अब आगे क्या करेंगे, रूट से जितना नंबर्स बाहर निकल सकता है उतना निकाल दो. तो 7 के आगे इंटू का साइन डालो. ये 4 क्योंकि रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा 2, ठीक है. तो ये हो गया. ये 4 भी रूट से बाहर आके 2, मतलब इंटू 2. 3 तो बाहर नहीं आएगा, मतलब 3 रूट में ही रहेगा, तो ऐसे लिखोगे. ओके. फिर माइनस का साइन. फिर ये 9 जो है ये रूट के बाहर आएगा और होगा 3, लेकिन ये 3 तो रूट के बाहर नहीं आ सकता, सो ये रूट में ही रहेगा. अगेन दिस इज -√3, ये भी सेम ही रहेगा. करेक्ट. और अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई, मतलब 7 2 ज़ा 14 एंड 14 2 ज़ा, तो यहाँ पर लिखेंगे 28 √3. करेक्ट. ये इसका आंसर कितना आया 28. ये √3 ऐसे ही -3 √3 -√3. अब ये तीनों में कॉमन क्या, ऑलवेज रिमेंबर ये √3 जो लिखा है इसके साथ कोई भी नंबर नहीं, मतलब 1. जैसे होता है ना कुछ वेरिएबल है x के साथ कुछ नहीं है तो उसका कांस्टेंट क्या होता है 1 ना. तो सिमिलरली यहाँ पर √3 के साथ कुछ नहीं, मतलब 1 है. सो जैसे लास्ट सम में हमने कॉमन निकाला था वैसे यहाँ पर √3 कॉमन निकालेंगे. जो कॉमन है वो किधर आएगा, ब्रैकेट के बाहर है ना. यहाँ पर भी किया था ना ये √5 कॉमन ब्रैकेट के बाहर, और अंदर क्या लिखा था 9, ये -4, ये जो कॉमन है ये सब बाहर लिखा ना, और ब्रैकेट में 9 -4 और +5 लिखा था. वैसे यहाँ पर क्या करेंगे, ये √3 तो कॉमन है तो इसको हम लोग ने ब्रैकेट के बाहर निकाला है. तो अंदर क्या आएगा, ये 28, ये -3 और ये कुछ भी नहीं, मतलब 1 ना, यहाँ पर कुछ नहीं है, सो इट इज़ 1, सो -1. तो अभी 28 -3 -1 कितना आएगा 24 √3, मतलब इसका आंसर 24 और ये √3 ऐसे ही लिखा. सो 24 √3 इज द सिंप्लीफाइड आंसर.
Now next sum we'll see, fourth sum. √7 minus 3/5 √7 plus 2 √7. अब इसमें तो कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए है ही नहीं, जैसे यहाँ पर फैक्टर्स निकाल सकते थे, यहाँ पर तो कुछ फैक्टर नहीं निकालेंगे, तो इसमें से कॉमन निकालो. सी पहले तो टर्म्स देखो, साइन के पहले का ये फर्स्ट टर्म है, फिर ये अपना सेकंड टर्म है, ये आई मीन ये पूरा, और ये अपना थर्ड टर्म है ना. ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म. जैसे यहाँ पर भी था ना, तीन टर्म्स थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड. तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तीनों में √7 कॉमन है. √7. तो कॉमन को अगर छोड़ देंगे तो बाकी क्या, इसके साथ कुछ नहीं, मतलब 1 ना. तो कॉमन को अगर छोड़ देंगे तो बाकी का नंबर से वो ब्रैकेट में लिखेंगे ना, एंड जो कॉमन वाला है वो बाहर, √7. तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ये 1, कुछ नहीं मतलब 1 ना, ये -3/5. साइन हमेशा लिखो, और ये +2, ब्रैकेट के बाहर √7. तो अब मतलब इसका एलसीएम निकालना होगा. एलसीएम विल बी 5 ना. एक्चुअली प्रॉपर एलसीएम का मेथड अलग है, लेकिन यहाँ पर मैं शॉर्टकट दिखा रही हूँ. सो 5 1 जा 5 -3 और 5 2 जा 10 अपॉन 5, ये √7 ऐसे ही. तो ये क्या आ जाएगा आंसर, 5 - 3 2 2 + 10 12, मतलब 12/5, ये इसका आंसर आ गया. और ये √7, तो आंसर इज व्हाट, 12/5 √7. दिस इज द फाइनल आंसर. ये एलसीएम मालूम है कैसे निकाला, यहाँ पर कुछ भी नहीं, मतलब 1 है ना, यहाँ पर भी 1 है. सो 5 1 जा 5, ये 3 तो ऐसे ही रहेगा, एंड 5 2 जा 10, क्योंकि अगर इसका भी एलसीएम निकालोगे तो 3 1 जा 3 आएगा, इसका निकालोगे तो 3 1 जा 3 आएगा, सेम ही आएगा. सो 3 ऐसे ही रखा है. नाउ नेक्स्ट वील सी हाउ टू मल्टीप्लाई. अब ये 2.3 का क्वेश्चन 7 है. 2.3 का क्वेश्चन नंबर 7. मल्टीप्लाई कैसे करना है वो देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज 3√12 इंटू √18. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज 3√12 इंटू √18. नाउ यू वेरी वेल नो इसका फैक्टर्स कैसे निकालना है. फैक्टर्स निकाल सकते हैं, करेक्ट. सो चलो पहले फैक्टर्स निकालेंगे. तो 12 का फैक्टर्स क्या आएगा, सपोज मैंने यहाँ पर 12 का फैक्टर्स निकाला, तो क्या आएगा, 2 है लास्ट में, मतलब 2 से करेंगे स्टार्ट. तो 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6, 3 1 जा 3. फैक्टर्स 2 2 3 आया ना. तो पेयरिंग तो ये एक ही होगा, मतलब 2 2 जा 4. सो 4 × 3 लिखेंगे ना. सो यहाँ पर 3 ऐसे ही लिखो, ये 3 ऐसे ही लिखो, और इधर क्या आएगा ब्रैकेट में, 4 × 3, करेक्ट. इंटू, अब 18 का फैक्टर्स निकालोगे तो क्या आएगा, सपोज 18 का फैक्टर्स निकाला तो क्या आएगा, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. 3 3 का पेयरिंग हुआ ना, 3 3 का पेयरिंग हुआ, मतलब 9 × 2, करेक्ट. सो यहाँ पे लिखो 9 × 2 है ना. 18 का फैक्टर्स क्या आया, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3. सो 3 3 और 2, तो 3 का पेयरिंग हुआ, 3 3 जा 9 है ना. सो 9 × 2 लिखा. और यहाँ पर 12 का फैक्टर्स क्या आया था, 2 2 3, तो 2 2 का पेयरिंग हुआ, 2 2 जा 4, मतलब 4 × 3 लिखा. देखो अब इसको निकालो रूट के बाहर. 3 के बाद क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन का साइन ना, इनटू, ये 4 जब रूट के बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, 2. 3 तो निकलेगा नहीं, सो ये √3 मतलब अंदर ही रहेगा. इनटू ये 9 जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 3. √9 इज 3. 2 तो बाहर नहीं निकलेगा, मतलब 2 रूट में ही रहेगा, करेक्ट. सो आंसर क्या हो जाएगा, सी. अब यहाँ पर ये रेडिकन वगैरह ये अलग है. सो पहले के क्वेश्चन में जैसे किया था वैसे यहाँ पर ऐड वगैरह मत करना, यहाँ पर ये अलग अलग है ना. सो व्हाट विल डू, 3 × 2,
इंटू 3, ये लिखो पहले, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 3, ओके, ये लिखो पहले 3 इंटू 2 इंटू 3, एंड उसके बाद लिखेंगे इंटू √3 इंटू √2, समझा। 3, 2 और 3 ये पहले लिख दिया, और उसके बाद ये रूट का लिखा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करने फिर इजी पड़ेगा ना। सो अभी 3 2 ज़ा 6 एंड 6 3 ज़ा 18, तो इसका आंसर कितना आया 18 इंटू ये कितना है 3 2 ज़ा 6, दोनों रूट में है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये रूट है इसलिए। सो √3 इंटू 2 कितना 6, सो 18 के आगे √6, क्योंकि ये दोनों का आंसर 6 है ना, तो इसको रूट में ही रखना है, इसको रूट में ही रखना है। नाउ विल सी सेकेंड क्वेश्चन। Our next question is 3√12 and 7√15. 3√12 and 7√15. तो यहाँ पर भी 12 का फैक्टर्स निकालो और 15 का फैक्टर्स निकालो। 12 का क्या आया था 4 इंटू 3, यही पर किया था, सो सेम लिखेंगे 3 और अंदर लिखेंगे 4 इंटू 3, अभी लास्ट सम में ही किया था, इंटू 7√15 का फैक्टर्स निकालो। 15 का फैक्टर्स क्या है, लास्ट में 5 है, तो 2 से नहीं हो सकता ना डिविजिबल, तो 3 से तो हो सकता है, क्योंकि 5 + 1 is 6, तो 3 5 ज़ा एंड देन अगेन 5 1 ज़ा, मतलब 3 और 5, यहाँ पर तो कुछ पेयरिंग ही नहीं हुआ, सो ऐसे ही लिख दो यहाँ पर 3 इंटू 5। फिर अब ये 4 जो ये रूट के बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा ना, सो 3 आगे इन 2, और ये 4 के बदले में क्या लिखेंगे 2, और ये √3 तो रूट में ही रहेगा ना, तो √3 इंटू अगेन यहाँ पर क्या है 7। अब इसको 3 इंटू 5 ये रूट में है ना, लेकिन इसको अलग अलग लिखेंगे, √3 इंटू √5, क्योंकि ऐसे लिखो सेम ही है ना, जैसे यहाँ पर लिखा था √3 इंटू √2, या फिर डायरेक्ट √6 लिखो, सेम ही है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे 3 इंटू 2 रूट के अंदर, तो रूट के अंदर 3 इंटू 2 है, मतलब √3 इंटू √3, ऐसे √3 इंटू √2 ऐसे मीनिंग होता है। तो वैसे यहाँ पर दोनों भी रूट के अंदर है, तो उसको अलग अलग भी लिख सकते हैं ना, अलग क्यों लिखा वो नेक्स्ट स्टेप में समझेगा, ठीक है, ये भूल जाओ। अभी यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई कर देते, सब रूट्स छोड़ दो, बाकी का नंबर्स देखो 3 2 7 और यहाँ पर कुछ भी नहीं, मतलब 1, सो मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 7, हाँ तो यहाँ पर समझा, जैसे हमने ये सब कॉमन निकाला, वापस बोलती हूँ, 3 2 और 7 एक साइड निकाला, √3 √5 यहाँ पर लिखा सब अलग से, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 6 2 7 ज़ा 42 इंटू ये सब साथ में लिखा रूट में 3 3 5 3 3 5, फिर 42 इंटू ये 3 3 का आंसर कितना आया 9, सो 9 इंटू 5 लिखा, तो 9 तो अभी स्क्वायर रूट के बाहर आ सकता है, ध्यान से सुनो, 9 तो स्क्वायर रूट के बाहर आ सकता है, सो 9 का स्क्वायर रूट क्या है 3, मतलब 42 ऐसे ही लिखा इंटू ये 9 के बदले में क्या लिखा इसका 3, मतलब ये रूट के बाहर आ गया, तो रूट में सिर्फ अभी √5 है, सो 42 इंटू 3 इज 126, तो 126 √5 विल बी द आंसर। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे, दैट इज 3√8 इंटू √5, 3√8 इंटू √5। अब इसका भी फैक्टर्स निकालो ठीक से, तो 3 इंटू इसका फैक्टर्स आएगा 4 इंटू 2, ठीक है, यहाँ पर कर देती हूँ, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, कितना आया फैक्टर्स, वेट
हाँ, तो फैक्टर्स कितना आया 2 2 2, मतलब ये एक पेयरिंग है ना, सो 4 2 जा, तो यहाँ पर क्या आएगा 4 इंटू 2 इंटू ये √5, तो ये √4 जो है ये रूट के स्क्वायर रूट के बाहर, 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2 ना, फोर का स्क्वायर रूट 2 मतलब 3 इंटू ये बाहर आया तो ये 2 हो गया, ये 2 तो बाहर नहीं आ सकता है तो ये रूट में ही रहेगा, ये जो रूट में था ये 2 हो गया स्क्वायर रूट इंटू √5, तो ये कितना हो जाएगा 6√2 इंटू √5। अब ये रूट मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, सो 6 2 इंटू 5 डायरेक्ट लिखो तो कितना आएगा 2 5 जा 10, तो 6 रूट के अंदर 10, आंसर इज 6√10। अब इसमें और एक लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज 5√8 इंटू 2√8। क्वेश्चन इज 5√8 इंटू 2√8, तो 5√8 2√8, इसमें देखो ये कॉमन है तो ये ब्रैकेट में लिख सकते हैं ना एक साथ, मतलब 5 इंटू 2 बाहर √8, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10, नहीं मिस्टेक हो गया, इधर इंटू का साइन है ना, प्लस का साइन होता तो ऐसे करते, सॉरी 5√8 इंटू 2√8, प्लस का साइन होता तो ये अप्लाई होता, ये रॉन्ग है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये नंबर्स पहले एक साथ लिख लो, मल्टीप्लाई करो तो 5 इंटू 2 हो जाएगा, और ये जो है ये √8 इंटू √8 होगा, मतलब 5 2 हाउ मच 10, और ये इंटू 8 इंटू 8 कितना 64, मतलब इधर क्या लिखेंगे 10 इंटू रूट के अंदर 64, 8 8 जा 64, तो 64 इज अ परफेक्ट दिस स्क्वायर रूट, तो ये बाहर आके 8 हो जाएगा ना, मतलब 10 इंटू क्या हो जाएगा 8, दैट इज हाउ मच 80। समझा, 5 2 जा 10 और ये दोनों को कंबाइन किया तो 8 इंटू 8 किया, दैट इज 64, 64 इज परफेक्ट स्क्वायर रूट, सो 10 इंटू 64 को अगर रूट के बाहर निकाला तो क्या हो जाएगा 8 होगा ना, तो 10 इंटू 8 80 इज द आंसर।